बाकायदा हम लेकर चलेंगे, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है वो क्या होता है, ये रेडिश बॉडी होते हैं, एज रेडिश, रेडिश ब्राउन इन कलर। जी हाँ, इन कलर की इनकी बॉडी होती है। होते क्या है, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ कि ये टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ ये धरती पर रहते हैं, यानी कि थल पर रहते हैं। और है क्या ये है इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रहते कहाँ है ये बरो बना के रहते हैं, यानी बिल बना करके खेतों में रहते हैं। तो ये बरो, BURROWS, बरोस होते हैं, यानी इसमें। और बोरिंग, बोरिंग का मतलब हुआ कि ये एक बिल बनाते हैं। एंड क्या, स्वेलिंग, ये क्या होते हैं, इस विंग स्वैल में ये बिल बनाकर रहते हैं। आपने देखा होगा खेतों में इनको रेंगते हुए। और इनकी कुछ ऐसे जो है पॉली देखी होगी जिसको कहते हैं वार्म कैस्टिंग। ये वार्म कैस्टिंग कैसे बनाते हैं, एक फेशियल होता है इनका, जो फीकल होता है, यानी कि जो इनका मल होता है उसी को ये डिपॉजिट करते जाते हैं, निकालते हैं अपने एनस से, और अपना समझो एक तरीके से ये अपना घर बनाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जो है इनका है FAECL, फेकल्स जो होते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बिल के ऊपर। और जब बिल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं उसी को वार्म कास्टिंग कहा जाता है, उसी को कहते हैं वार्म्स कास्टिंग। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द वार्म कास्टिंग। इसके अतिरिक्त इसकी जो इसके जूलॉजिकल नेम की अगर हम बात करें तो इनका जो जूलॉजिकल नेम है वो है फेरिटिमा, फेरिटिमा ओस्थुमा। ये इनका जूलॉजिकल नेम है, इनका इंटरनेशनल नेम है। इसके अतिरिक्त इनकी कई वैरायटी पाई जाती है। इंडिया में जो पाई जाती है मेनली होती है फेरिटिमा, और एक होती है लुम्बिकस। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो बॉडी सेगमेंट की अब बात करते हैं। बॉडी सेगमेंट क्या होती है, इनकी जो बॉडी सेगमेंट होती है, जैसे कि इनके साथ लीच, लीच में आपने बच्चों ने देखा होगा कि जो लीच है जिसको हम जोंक कहते हैं, उनमें जो बॉडी सेगमेंट होती है वो फिक्स होती है। 33 सेगमेंट है तो 33 सेगमेंट होगी, लेकिन अर्थवर्म के केस में 33 सेगमेंट नहीं होती है, मोर देन 100 में सेगमेंट होती है। 120 भी हो सकती है, 119 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो जो बॉडी सेगमेंट होती है वो होती है मोर देन, कितना होगी, 100, यानी 100 से अधिक इसमें बॉडी सेगमेंट होगी। एंड ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट क्या है, एंड ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं। उसमें होता है, हर सेगमेंट में क्या होता है, 1 से 100 से लेकर के 120 तक उसमें क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। कंटेन 100 to 120 मेटामर्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं 1 से 120 तक का हर सेगमेंट में होते हैं, पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम क्या होता है, ये सेंसरी ग्लैंड होती है, इसका सेंसरी फंक्शन होता है प्रोस्टोमियम। अगला पॉइंट है प्रोस्टोमियम जो होता है ये क्या होता है, सेंसरी, क्या होता है, सेंसरी इनका वर्क होता है, सेंसरी इन फंक्शन, सेंसरी इन फंक्शन। अब इनमें हम बात करेंगे कुछ सेगमेंट में कि किस सेगमेंट में कौन कौन से ऑर्गन इसके पाए जाते हैं। लेकिन बॉडी इनकी सबसे पहले हम बात कर लेंगे, बॉडी में क्या होता है, बॉडी इनकी डिवाइड होती है, इनकी बॉडी डिवाइड होती है, 3 भागों में बांट सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी इनकी क्या होती है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट इनका प्री क्लाइटेलर होता है, पहला क्या होता है, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इनका होता है क्लाइटेलर रीजन होता है, क्लाइटेलर रीजन। और तीसरा जो होता है वो होता है इनका पोस्ट क्लाइटेलर रीजन होता है, पोस्ट
क्लाइटेलर क्लाइटेलर रीजन। ये 3 पार्ट हो गए इसके, प्री क्लाइटेलर और सेकंड क्लाइटेलर और तीसरा पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। 3 भागों में इनका शरीर हम बांट करके इनकी स्टडी हम जो है कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 4 पेयर क्या होती हैं, स्पर्मेथिकल अपर्चर होती हैं, जो होती हैं चौथे सेगमेंट से लेकर के 9वें सेगमेंट में। कहते हैं अर्थवर्म में सेगमेंट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, किस सेगमेंट में कौन सा आर्गन है। तो एक अगला पॉइंट है कि जो 4 पेयर यानी 4 पेयर होती, 4 जोड़ी होती, इसका मतलब 8। 4 पेयर स्पर्मेथिकल जो होती क्या होती है, अपर्चर होती है। अपर्चर इसका मतलब एक अपर्चर होता है, द्वार होता है। तो वो कहां होगी, वो होगी सेगमेंट किसमें होगी, सेगमेंट नंबर कहां से कहां तक अभी बताया था, सेगमेंट नंबर 4 to 9। 4 to 9 सेगमेंट में स्पर्मेथिकल अपर्चर जो होती है अर्थवर्म के केस में वो प्रेजेंट होती है। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे सिंगल मेल जेनाइटल होता है कि फीमेल में कितने जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। आप लोग सोचिए, सिंगल फीमेल जेनाइटल होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है, और वो पोर जो होता है, अपर्चर जो होता है, वो कहाँ खुलेगा, वो खुलेगा मिड वेंट्रल पे। कहाँ, मिड वेंट्रल लाइन पर खुलेगा। किस पे खुलता है, मिड वेंट्रल लाइन पे खुलता है। और सेगमेंट नंबर की अगर बात करें तो सेगमेंट नंबर होता है 14। जी हाँ, सेगमेंट नंबर 14 पर फीमेल पार्ट होता है। वो कितना होता है, सिंगल फीमेल पार्ट होता है। सिंगल फीमेल पार्ट कुछ इस तरह से होता है, क्लाइटेलर रीजन यहां से होता है, ये क्लाइटेलर रीजन होता है। और उसके नीचे इस तरह से अर्थवर्म की बॉडी आती है, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे आती है। तो क्लाइटेलर रीजन जो होता है उसके नीचे जब हम आएंगे तो वहां पे हमें एक पोर इसके नीचे मिलेगा, एक पोर इस तरह से और इस तरह से, ये जो है 3 मिलते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये सिंगल पोर जो होता है ये फीमेल होता है, और ये कौन से सेगमेंट में होता है, 14 सेगमेंट में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगल जो फीमेल हो गया। अब मेल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 पेयर होता है। 1 पेयर क्या होता है, 1 पेयर मेल जेनाइटल ऑर्गन होता है, 1 पेयर में होता है। यानी यहाँ सिंगल था, यहाँ 1 पेयर जो होगा वो मेल जेनाइटल पोर होगा। और वो कहां होगा, किस सेगमेंट में होगा, वो होगा 18 सेगमेंट में होगा, 18 सेगमेंट में होगा। 18